हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022। और जैसा कि आप सभी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि सर यूपी बीएड के कब से रजिस्ट्रेशन शुरुआत होंगे, और जैसा कि मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 18 अप्रैल से यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होना और शुरुआत हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको खुशखबरी और विज्ञापन जो आपका 15 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था, उसमें सारी चीज़ आपको बताई है कि इस बार जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, विलंब अगर आप तिथि अगर तक आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, और जैसा कि योग्यता क्या रहेगी। इस बार योग्यता में कुछ बदलाव है जो हम उस पर बात करेंगे, और जो प्रमाण पत्र आपसे मांगे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के समय और जब आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी उस समय कौन कौन से, तो उस पर हम बात करेंगे। और एडमिट कार्ड आपके कब जारी होंगे, एग्जाम डेट आपका कब होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है, और आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी है आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कर लें, जैसा कि आप सभी को पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार जो बीएड का पूरा जैसा कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा जैसा कि परीक्षा कराना, काउंसलिंग कराना, इस बार आपका करा रहा है रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय कराता रहा कई वर्षों से, इस बार रोहिलखंड विश्वविद्यालय करा रहा है। देखिए, विज्ञापन जो आपका जारी हो गया है वो 15/4/2022 को जारी कर दिया गया है। अब बात कर लें हम रजिस्ट्रेशन की, तो देखिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरुआत आपके हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन जैसा कि 18/4/2022 से, और आपकी रजिस्ट्रेशन चलेंगे 15/5 यानी कि 15 मई तक, 15 मई तक आपके ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ठीक है, अब आप बात समझिएगा, 15 मई तक आप रजिस्ट्रेशन किसी भी कारण नहीं कर पाते हैं तो आप विलंब करते हैं, 15 तारीख के बाद अगर करते हैं 20 मई के बीच में, तो आपको विलंब कर सकते हैं, लेकिन आपके फीस जो है वो चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना चार्ज देना पड़ेगा उस पर भी हम बात कर लेंगे। देखिएगा, जो आपकी फीस रखी गई है, जो रजिस्ट्रेशन जो फीस आपकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दी थी, और फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि आपके जनरल और ओबीसी या फिर अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट, इनसे जो फीस है वो आपकी 1000 रुपया ली जा रही है। कितनी? रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपया ली जा रही है। ठीक है, अगर आप देर से भरते हैं यानी कि 15 मई तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते, उसके बाद करते हैं, तो इसकी जो फीस है वो आपकी हो जाएगी 1600 रुपये। ये फीस है आपकी, फिर आपको 1600 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसलिए 1600 रुपये क्यों खर्च करें, आप जो है 15 मई से पहले रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन आप आज कर सकते हैं, आज से शुरुआत हुई तो कभी भी कर सकते हैं, क्यों हम एक्स्ट्रा पैसा दें। ठीक है, अब हम बात कर लें एससी और आपका एसटी, तो इनके लिए जैसा कि 500 रुपया फीस है, और जो विलंब अगर आप करेंगे, अगर 15 मई के बाद अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी जो फीस है वो आपकी हो जाएगी 800 रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप 800-1600 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आज ही कल 1-2 दिन में कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को इंतजार रहता है कि योग्यता क्या रहेगी, और इसको लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो आज जो आपकी जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इनमें से एक में किसी में 50% से अधिक आपके अंक होने चाहिए, 50% आपका होना चाहिए। एक बार पुनः बता देता हूं, ग्रेजुएट अगर आप उसमें 50% है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बीएड कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएट में नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने की है उसमें 50% है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी के लिए। देखिए, यहाँ पे कंडीशन और है ग्रेजुएट वालों के लिए, किसी ने बीई और बीटेक अगर किया है तो वहाँ, अगर बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली बीई और बीटेक होते हैं, उनमें अगर आपने विज्ञान और गणित से किया है, बीई और बीटेक की ओनली बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपको 55% की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और बाकी सभी 50% है, खाली बीटेक वालों की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 50% या आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एससी और एसटी। देखिए, एसटी एसटी के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप
चाहे आपके 40 है, 45 है, 50 है, 55, 60 जितने भी परसेंट है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बात है ये। SC ST के लिए कोई क्राइटेरिया इस बार नहीं रखा गया है। ठीक है, जैसे विकलांग वगैरह तो उनके लिए 5% की और एक्स्ट्रा छूट है 50 में से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि प्रमाण पत्र की क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से प्रमाण पत्र योग्यता में। और मैं एक चीज आप बता दूं, जैसा कि एज को लेकर के स्टूडेंट बहुत सारा कंफ्यूज रहता है। एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई लिमिट नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं 17, 18, 21, कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप सिर्फ ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आवश्यक जो प्रमाण पत्र आपसे क्या क्या रहेंगे। देखिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका नाम, पिता का नाम, ये तो सारी चीज़ें रहती हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको आप अच्छे से रखिएगा अपने पास। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये जरूरत पड़ेगी आगे भविष्य में। तो देखिएगा, इसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो अलग से वो रहता ही रहता है इसमें, जैसे मूल निवास वगैरह तो आपके पास रहता ही रहता है। जो कास्ट और इनकम वो सभी के लिए मान्य है और सभी ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ रखिएगा कि स्पेशली अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ पे स्पेशली अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया उन्होंने, साफ साफ लिख दिया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद का जो है होना चाहिए क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर कास्ट। ठीक है, और जो इनकम है वो आपकी 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। ये सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और अन्य कैटेगरी का यहाँ पर कोई भी इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। अगर मैं इसका पूरा PDF जो है टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और वैसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस यूनिवर्सिटी की साइट पर जा सकते हैं वहाँ पे, और बाकी सरकारी रिजल्ट वगैरह वहाँ पर सभी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, जो लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी हुआ है, और अन्य जैसे SC ST सामान्य के लिए कुछ भी नहीं बताया गया कब तक का मान होगा। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका इसके बाद का होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। और बाकी की जो है SC ST इनके लिए कोई वहाँ पर कोई दिया ही नहीं है नोटिफिकेशन में। ठीक है, एडमिट कार्ड की हम बात करेंगे। जैसा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो उसके बाद एडमिट कार्ड जो होंगे आपके वो 25 जून को आपके यहाँ पर जारी हो जाएंगे परीक्षा के लिए। तो परीक्षा आपकी कब है, परीक्षा आपकी है 6 जुलाई 2022। ये संभावित तिथि दी है कि 6 जुलाई 2022 को जो है परीक्षा हो जाएगी। और रिजल्ट जो आपका रहेगा, जैसे कि ये एग्जाम होगा आपका, और सिलेबस तो मैं पहले बता चुका हूँ, सिलेबस में आपको बता चुका हूँ विस्तार से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको पता है 2 पेपर इसमें होंगे, 2 पेपर इसमें रहते हैं। ठीक है, 3-3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। पहले पेपर में आपका हिंदी और आपका GK रहता है पहले पेपर में, और दूसरे पेपर में आपका जो रहेगा, एक ही दिन पेपर होंगे दोनों ही। ठीक है, और दूसरा जो पेपर आप उसमें रहेगा आपका रीजनिंग और आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, और ये 200 अंक के रहेंगे, और टोटल 400 पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, फिर काउंसलिंग होगी उसी अंक के अनुसार। तो आपकी जो रिजल्ट है वो आपका हो जाएगा, इसका परीक्षा होगी, इसका जो रिजल्ट है वो 5 अगस्त को जारी हो जाएगा इसका रिजल्ट। बाकायदा सभी डेट जारी की गई है, कोई परेशान। अब रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग भी आपकी जैसा कि रिजल्ट आ जाएगा 5 अगस्त को, तो काउंसलिंग भी आपकी 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, संभावित तिथि है ये सारी, जैसा कि आप जब नोटिफिकेशन इसका पूरा पढ़ेंगे तो बाकायदा सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका जैसा कि कर सकते हैं, वैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह इन पर जो है पूरा जो है आ जाएगा, वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। अगर ना आया हो तो मैं इसके जो वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और जैसा कि बता दूं कि अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे लिख लें आप। ठीक है, तो आप जैसे बाद में अगर आप उसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन कर लेंगे उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसका जो पूरा PDF है किसका, इसके नोटिफिकेशन का, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो UP BEd से संबंधित जैसा मैं आपको जानकारी हमेशा देता रहता हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है BEd से संबंधित करने में, या कॉलेज को लेकर आप दुविधा में है,
किस तरह के जो करना चाहिए, ठीक है, सरकारी कॉलेज से करनी चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से करनी चाहिए। बहुत सारी समस्या होती हैं, स्टूडेंट्स को जानकारी कम होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।